हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और रिपीटेडली आस्क्ड ये क्वेश्चंस हैं। इन्हें हम देखेंगे आज के लेक्चर में। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो लोकेशन है एंशिएंट सिटी तक्षशिला की, जो कि एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में मेंशन है, उसे सबसे पहली बार आइडेंटिफाई करने वाले कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, आर.डी. बनर्जी, जॉन मार्शल की दयाराम सहनी। ये सीडीएस में पूछा गया एक क्वेश्चन है। सो इसका आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को ट्रैवलॉग्स पढ़कर, जैसे कि ह्यून सांग, इन सब सोर्सेस से पता चला कि जो तक्षशिला की लोकेशन है वो कहाँ है। तो अगर हम बात करें करेंट डे तक्षशिला, वो रावलपिंडी पाकिस्तान में लोकेटेड है और इसे खोजने वाले पहले व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम थे। करेंट डे पाक में ये लोकेटेड है। अगर हम अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में और बात करें तो ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। अगर हम आर.डी. बनर्जी की बात करें तो इन्होंने मोहनजोदारो की डिस्कवरी करी थी इन द ईयर 1922। जॉन मार्शल हमारे डायरेक्टर जनरल रहे थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जब हमने आईवीसी को खोजा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब खोज हुई थी तब उस वक्त जॉन मार्शल हमारे डायरेक्टर जनरल थे। अगर हम बात करें दयाराम सहनी की, तो इन्होंने हड़प्पा की जो साइट है उसे डिस्कवर किया था इन द ईयर 1921। Now let's move on to the other question। उससे पहले हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम है और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि ये फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैं। ये एक और फैक्ट है इनके बारे में। और इन्होंने मिड 19th सेंचुरी में तक्षशिला की खोज करी थी बाय रीडिंग द ट्रेवलॉग्स ऑफ चाइनीज पिलग्रिम लाइक ह्यून सांग, और फिर उसकी मदद से उन्होंने इस साइट को लोकेट किया था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो ज़्यादातर मित्तौर हड़प्पन साइट्स थी, उन्होंने चोलिस्तान के रीजन को कब अबैंडन किया था? अभी हम मैप से दिखाएंगे कि चोलिस्तान का रीजन एक्चुअली कहाँ लाई करता है, बट इसका आंसर है 1800 BC। 1800 जो BC है वो लेट हड़प्पन फेज का जो है टाइम पीरियड माना जाता है, लेट हड़प्पन फेज का। उस वक्त जितने भी हड़प्पन के लोग थे वो चोलिस्तान के रीजन को, जो कि करेंटली पाकिस्तान में है, उसे लीव करके जो हमारा गंगा यमुना का दोआब है वहाँ एंटर करने लगे हुए थे। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 1800 BCE। आप इस मैप में देख सकते हैं कि कैसे ये हाखरा रिवर है, जिसे सरस्वती रिवर माना जाता था ऑफन अर्लियर टाइम्स में। तो वहाँ पे चोलिस्तान का रीजन था और 1800 BCE आते आते जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो अपर यमुना गंगा दोआब में शिफ्ट होने लगे। उसका जो रीज़न है वो साइट किया जाता है, मे भी जो हाखरा रिवर है वो शायद ड्राई अप होने लगी हो, इस वजह से पीपल जो हैं वहाँ के उन्होंने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया हो। बट ये रिमेंबर दिस टाइम पीरियड जब मेजर शिफ्ट देखने को मिला था बाय द हड़प्पन पीपल। Let's move on to question number 3। So question number 3 कहता है कि in the citadel and lower town area, which one of the following Harappan cities have several large cisterns and reservoirs? यहाँ पे जो की टर्म है वो reservoirs है। जब भी reservoirs की बात हो तो एक हड़प्पन साइट है जो बहुत फेमस है, and it is धोलावीरा। बनावली, मोहनजोदारो, राखी गढ़ी, ये सब भी कुछ हड़प्पन की फेमस साइट्स हैं। इनको भी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बनावली, ये हरियाणा की एक साइट है जिसे डॉक्टर R.S. बिष्ट ने खोजा था। एंड बनावली इज़ ऑल्सो फेमस बिकॉज यहाँ से एक फ्लो फील्ड देखने को मिली थी हमें, अलॉन्ग विथ फायर अल्टर्स, यानी कि हवन के कुंड देखने को मिले थे, हवन कुंड देखने को मिले थे यहाँ पे। मोहनजोदारो काफ़ी फेमस आईवीसी की साइट है। इसको खोजने वाले हमारे डॉक्टर R.D. बनर्जी हैं इन द ईयर
1922। धोलावीरा प्रेजेंट डे गुजरात में लोकेटेड है और ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी रह चुकी है एंड इट इज़ मोस्ट फेमस फॉर इट्स रिजर्वॉयर्स। फर्दर धोलावीरा में 3 पार्ट्स हैं, सिटी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, द सिटाडल, द मिडिल टाउन एंड द लोअर टाउन। राखीगढ़ी की बात करें तो ये भी प्रेजेंट डे हरियाणा में लोकेटेड है और इसकी जो मोस्ट फेमस बात है वो ये है कि ये सबसे लार्जेस्ट और एंशिएंट साइट है आईवीसी की। अलॉन्ग विद दैट राखीगढ़ी जो है अपनी बीड मेकिंग, बैंगल्स, शेल मेकिंग, इन सब के लिए काफ़ी फेमस है। सो करेक्ट आंसर धोलावीरा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी धोलावीरा है। धोलावीरा जो है वो रन ऑफ कच्छ के एरिड रीजन में लोकेटेड है और इसके आसपास कोई ऐसी मेजर रिवर फ्लो नहीं करती है। इसी वजह से इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता था। यहाँ पे कई सारे बड़े जाइंट रिजर्वॉयर देखने को मिले हैं इस तरह के, और यहाँ पे काफ़ी एलाबोरेटली ड्रेन्स एंड डैम्स जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं ताकि हर ड्रॉप ऑफ वाटर जो है वो कंजर्व रह सके। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको हड़प्पन साइट्स दी हुई हैं और उनकी लोकेशन दी है, आपको उन्हें मैच करना है। अगर हम बात करें नागेश्वर की तो ये प्रेजेंट डे गुजरात सौराष्ट्र में लोकेटेड है, और अगर नागेश्वर और बालाकोट जो कि करेंट डे पाकिस्तान की एक साइट है, ये शेल के प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसके साथ ट्रेड किया करते थे। अगर हम आलमगीरपुर की बात करें तो ये यूपी की एक साइट है एंड ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट है। दिस इज अ ईस्टर्न मोस्ट साइट। नेक्स्ट इज कालीबंगन, ये राजस्थान में है और ये बैंगल्स के लिए बहुत फेमस है। राखीगढ़ी वी ऑलरेडी डिस्कस, ये हरियाणा की एक साइट है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 3, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए है। देख लीजिए लोकेशन, कालीबंगन राजस्थान में लोकेटेड है, राखीगढ़ी प्रेजेंट डे हरियाणा में लोकेटेड है, आलमगीरपुर यूपी की एक साइट है और नागेश्वर हमारा गुजरात में लोकेटेड है। ये नागेश्वर शेल के लिए फेमस था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। आलमगीरपुर जो है वो ईस्टर्न मोस्ट साइट है इन दिस वैली सिविलाइजेशन की। कालीबंगन में प्लग्ड फील्ड और फायर एल्टर्स मिले हैं, हमने डिस्कस किया है, और राखीगढ़ी सबसे लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन आईवीसी साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया विच अमंग द फॉलोइंग वर द शेल बेस्ड प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ आईवीसी। ये क्वेश्चन हमने इसी सीरीज में डिस्कस कर लिया है पहले ही, और ये CISF AC का क्वेश्चन है। सो इसका आंसर होगा बालाकोट एंड नागेश्वर। नागेश्वर प्रेजेंट डे गुजरात में है और बालाकोट पाकिस्तान की एक साइट है, इंडस वैली साइट है। शौर्तुगाई की बात करें तो ये अफगानिस्तान की एक साइट है, बहुत ही एक्सटीरियर में पड़ती है ये। लोथल की बात करें तो ये भी एक गुजरात की साइट है एंड लोथल इज़ फेमस फॉर इट्स डॉकयार्ड। यहाँ पे शिप्स जो हैं वो अपने आप को डॉकयार्ड में खड़ा करती थी एंड देन फिर वहाँ से ट्रेड होता था बाकी देशों में, जैसे कि मेसोपोटामियन और ये सब देश हो गए। देन नेक्स्ट इज़ अलादीनो एंड धोलावीरा। धोलावीरा तो गुजरात में है, वी ऑलरेडी स्टडीड। अलादीनो जो है ये भी एक सिंध में लोकेटेड पाकिस्तान की आईवीसी साइट है, जो कि मैच्योर फेज ऑफ इंडस वैली से बिलोंग करती है। सो करेक्ट आंसर हमारा बालाकोट नागेश्वर था। ये इस तरह के शेल्स की ट्रेड जो है वो किया करते थे बहुत बड़े लेवल पे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें बोला है कि मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स में इंडस वैली के रीजन को किस नाम से एड्रेस किया जाता था। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसे रटना पड़ेगा। इसका आंसर है मेलुहा। मेसोपोटामियन टेक्स्ट में हड़प्पन लोगों को मेलुआ नाम से जाना जाता था। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मेलुआ। बाकी और भी देख लेते हैं। मेसोपोटामियन जो क्यूनिफॉर्म टेक्स्ट हुआ करता था उसमें 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स के बारे में बात हुआ है। ये आप देख सकते हैं मेसोपोटामियन इराक वाले एरिया में है। यहाँ पर 3 डिस्टिंक्ट लैंड्स के बारे में बात हुआ है। तो फर्स्ट हमारा है दिलमुन, जो कि बहरेन है प्रेजेंट डे, देन मगान विच इज़ प्रेजेंट डे ओमान, और मेलुआ तो हमारा आईवीसी को वो लोग कहते थे।
यहाँ से वो लोग कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते रहे, जैसे कि कार्नेलियन, ये एक रेड कलर का स्टोन होता है। लैपिस लेज़ुली, दिस इज़ अ ब्लू कलर्ड स्टोन। कॉपर, गोल्ड एंड हाजाबर्ड, जो पीकॉक होता है, उसे ये लोग इंपोर्ट करते हैं। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे बोला गया है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हड़प्पन सिविलाइजेशन बरियल रिचुअल इज नॉट करेक्ट। सो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानना है। पहला है एट दीज बरियल द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स। तो जनरली वाले ऑप्शंस यूजुअली करेक्ट होते हैं, और पिट्स में तो बरियल होते ही थे, कॉमन थे उस टाइम, तो दिस ऑप्शन कैन बी राइट। मतलब इट इज़ राइट, सो इट इज़ नॉट द आंसर। हमें रॉन्ग ऑप्शन ढूंढना है। द बरियल पिट्स वर मेड इन सेवरल डिफरेंट वेज। दिस इज ऑल्सो अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट कि जो बरियल पिट्स है वो डिफरेंट वेज में बने होते थे। ऑर्नामेंट्स हैव समटाइम्स बीन फाउंड इन द प्लेस इन दीज बरियल्स। क्या कभी कभी ऑर्नामेंट्स भी मिलते थे? यस, हमें मोहनजोदारो, हड़प्पा, कई जगह से ऑर्नामेंट्स भी देखने को मिले हैं स्केलेटन्स के साथ, और मेन एंड वुमेन दोनों ही केसेस में। फोर्थ स्टेटमेंट, हड़प्पन डिड नॉट बरी मिरर विद द डेड। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि मिरर्स, कॉपर मिरर जो है वो पाए गए हैं विद द डेड। सो ये कुछ आफ्टर लाइफ वाला जो है सीन दर्शाते हैं कि हड़प्पन जो है आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट इज वाई इट इज करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन है नंबर डी। आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। आई हैव टोल्ड यू कि कॉपर मिरर के साथ बरी किया जाता था इन लोगों को, और यहाँ पे आपको प्रेशियस कमोडिटी जैसे कि गोल्ड है वो सब डेड के साथ देखने को नहीं मिलेगा। और जो पिट्स हैं उसमें स्केलेटन बॉडीज जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ओरिएंटेड मिली हुई हैं, और जो ब्रिक्स हैं वो लाइंड अप देखे गए हैं अकम्पनीड विद पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स, जो कि एक्सकवेशन के दौरान पाए गए हैं बरियल में से। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management by buildings and series of dams channelizing water into connected reservoir? ये क्वेश्चन हम आज के ही लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। द करेक्ट आंसर इज धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा ही ये वाटर हार्वेस्टिंग के तरीकों के लिए जाना जाता था, क्योंकि इसके आसपास कोई मेजर रिवर नहीं फ्लो कर रही थी, इसलिए उसे ये सब वाटर कंजर्वेशन के तरीके अपनाने पड़ते थे। कालीबंगन, राखीगढ़ी भी ऑलरेडी डिस्कस्ड। रोपर जो है ये पंजाब के एरिया में लोकेटेड है, और ये इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट साइट है जो एक्सकवेट की गई थी, स्टडी की गई थी। यहाँ से एक डॉग जो है वो अपने मास्टर के साथ बरी पाया गया है। ऑप्शन हमारा धोलावीरा है। इस फिगर को देख लीजिए, वहाँ की दो सीजनल स्ट्रीम थी, मनहार और मनसार। वहाँ से ये लोग पानी को डाइवर्ट करते थे और इस तरह के स्ट्रक्चर में उसे रिजर्व करके रख लेते थे। स्टोन बन डैम्स हैं जिनका यूज़ करके वो पानी को कलेक्ट करके रिजर्व करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स फायर अल्टर्स फाउंड। जो हवन के कुंड है वो कौन सी साइट में देखने को मिले हैं? हमने आज के ही लेक्चर में डिस्कस किया है कि कालीबंगन और लोथल में देखने को मिले हैं। कालीबंगन हमारी राजस्थान की एक साइट है जहाँ पे फायर अल्टर्स देखने को मिले हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे कालीबंगन राजस्थान में रो ऑफ 7 फायर अल्टर्स इस तरह से अरेंज देखने को मिली है एक्सकवेशन में, और ये सजेस्ट करता है कि कोई वो रिचुअल सेक्रीफाइस या फायर वर्शिप की प्रैक्टिस जरूर करते रहे होंगे, तभी ये देखने को मिली है। अलॉन्ग विद दैट लोथल इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स फायर अल्टर्स। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगर आपको इस तरह के और क्वेश्चंस चाहिए जिससे आपका रिवीजन स्ट्रीमलाइन हो जाए हिस्ट्री के टॉपिक्स का, तो कमेंट बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।